विवेक श्रीवास्तव, जो लोग कह रहे हैं कि हिजाब के नाम पर बच्चियों को स्कूल जाने से रोका जा रहा है, स्कूल का जो भी नियम था उस पर हाई कोर्ट ने बिल्कुल साफ निर्देश दे दिए थे कि अगर आप कहें कि भाई हमें स्कूल हिजाब पहनकर ही जाना है, तो कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस मुद्दे पर साफ साफ बोल दिया मुस्लिम महिलाओं का हिजाब पहनना इस्लामी आस्था में आवश्यक धार्मिक प्रथाओं का हिस्सा नहीं है, यानी कि एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन वाला जो बात होती है वो नहीं है, वो हिस्सा ही नहीं है धर्म का। फिर उन्होंने कहा इसे संविधान के तहत धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत संरक्षित नहीं किया गया है। हाई कोर्ट ने कहा कि स्कूल यूनिफॉर्म का निर्धारण ना तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और ना ही निजता के अधिकार का, यानी कि राइट टू प्रिवेसी। आप ये नहीं कह सकते कि भाई आपने ड्रेस कोड बना दिया यानी कि मेरी राइट टू प्रिवेसी छिन गई है। हर स्कूल को ये हक है। शैक्षणिक संस्थाओं में हिजाब पर बैन उचित है और ये संवैधानिक रूप से स्वीकार्य है। संविधान स्कूलों को यह हक देता है, ये स्वीकार्य है कि आप कहिए कि मेरे स्कूल के अंदर आप हिजाब पहन करके नहीं आ सकते हैं, किसी ने रोका नहीं। और सिर्फ इतनी सी गलती थी विवेक श्रीवास्तव इस आदमी की कि इसने 2 साल पहले कहा कि भाई जो भी हाईकोर्ट ने कहा है, जो भी रूल है, जो भी नियम है, उसका पालन कीजिए। जी, अब आप देख मेरी बात को सुनिए। जब ये कोर्ट केस फाइल किया गया हाई कोर्ट के अंदर और जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, बहुत से मुस्लिम महिलाओं के संगठन भी सामने आए, तो पब्लिक स्कूल हो गए, दिल्ली के स्कूल हो गए, बंबई के स्कूल हो गए, पुणे के स्कूल हो गए, एक अलग इशू है। जब आप रूरल बस्तियों में जाते हैं, एक तो लोग पढ़ाते नहीं लड़कियों को, मुसलमानों के अंदर बैकवर्डनेस अभी भी ज्यादा है, अगर आप स्टैटिस्टिक्स पे जाएं, वो अपनी लड़कियों को और कम पढ़ाते हैं। अब उसके अंदर और प्री कंडीशन जब हम डाल देते हैं, तो जो रही सही एक जो फ्लेक्सिबिलिटी थी कि चलो भाई पहन रखा है, पहन लो, कम से कम स्कूल में आके बैठो, कुछ पढ़ तो लो। ये मैं एक देखिए सिर्फ एक स्ट्रिक्ट रूल्स की बात नहीं कर रहा, मैं एक प्रक्रिया की बात कर रहा हूं। तो उसके लिए लोगों ने कहा कि कम से कम रूरल एरियाज में अंदर ये सारी दलीलें हाईकोर्ट में दी गई। हाईकोर्ट ने कहा आप इसका पालन कीजिए, संविधान हमें यही बताता है, यही सिखाता है। संविधान जो कहता है, कोर्ट जो कहता है करना पड़ेगा। नहीं लाइक या फिर आप ये दलील देंगे कि नहीं मैं तो यही तभी स्कूल जाऊंगी जब मेरी फला जो मांगे हैं वो पूरी की जाए, नहीं तो मैं जाऊंगी नहीं। फिर सरकार कहेगी ठीक है आपकी सारी मांगे मंजूर है। सारे बड़े शहरों में मुसलमान लड़कियां बिना हिजाब के जाती हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल सही, चाहे वो बड़े-बड़े आप तो मेरी बात दोहरा रहे हैं, जिससे ये सिद्ध होता है कि हिजाब के ऊपर हमारे देश में कोई बैन ही नहीं है। सिर्फ कुछ स्कूलों में ये नियम बनाया गया था, लोगों से कहा गया था कि आप उस नियम का पालन करें। करण वर्मा मैडम, यहाँ पर पद्मजा जी 10 सेकंड दीजिए। बिहेवियर के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, कहा जा रहा है पद्मजा जी मैं बोल सकता हूं? बिहेव करना था, नहीं किया। ठीक है, यू सी द डिबेट इज ऑन द बिहेवियर ऑफ द प्रिंसिपल। जी पद्मजा जी, एक बात कही कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने कि इसको हिंदू मुसलमान का रूप दिया जा रहा है। मैं जरा उनकी जानकारी के लिए बता दूं ये चीज शुरू कहां से हुई। उडुपी कॉलेज जो 1985 से फाउंडेड था, उसमें हमेशा से यूनिफॉर्म के हिसाब से चल रहा था। 2004 में इसका जब रिव्यू भी हुआ था तो भी आया था कि ये यूनिफॉर्म के साथ चलेगा। उडुपी कॉलेज की तरफ से 11 पिटीशन पड़ती हैं, उन 11 की 11 पिटीशन को पूरा लीगल सपोर्ट मिलता है कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया से। मतलब कोई झुटला ही नहीं सकता कि किसका इसमें लिंक है। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया इनको लीगल एड देता है और ये डालते क्या है पिटीशन कोर्ट में। ये कोर्ट में पिटीशन ये डालते हैं, जो कि खारिज हुई कर्नाटका हाई कोर्ट में, कि हमें ये चाहिए कि हमारी जो रिलीजियस प्रैक्टिस है, जो कि हिजाब पहनना है, इसको आर्टिकल 25 के अंडर एक फंडामेंटल राइट माना जाए, एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस माना जाए। तो इसको किसने रिलीजियस कलर दिया? और इस पे जब ऑर्डर आता है कर्नाटका हाई कोर्ट का, तो आपकी सरकार कांग्रेस की आकर इस ऑर्डर को रिसाइंड कर देती है। तो किसने हिंदू मुस्लिम किया इसमें? ये इसकी तो बुनियादी हिंदू मुस्लिम पे पड़ी और आप इसके साथ खड़े हुए। तो आप प्लीज यहां आकर यह मत ज्ञान दीजिए कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम आपने किया है, इस पे बांटने का काम आपने यहां किया है। शिक्षा प्रणाली अच्छे से चल रही थी 1985 से इस कॉलेज में, आपने आकर यहां पर जहर घोला है। पीएफआई और एसडीपीआई के आगे घुटने टेके और फिर से माहौल खराब ही किया जा रहा है जो आज हुआ है उससे। चयनिका जी। पद्मा जी, एक्चुअली में जो बात ये कह रहे हैं, शिक्षक ने जिस तरीके से, अगर कोई भी शिक्षक है और उसको कोई नियम मनवाना है, तो नियम मनवाने के लिए आपको भी एक तरीका होता है। अगर कोई छात्र कह रहा है कि वो हिजाब में आ रहा है, ठीक है, वो हिजाब में आ रहा है और मैं चाहती हूँ कि वो हिजाब में ना आए, ऐसा नियम है,
तो समझाने का भी तरीका होता है। मैं एक उदाहरण दूंगी आपको कि कोई बच्ची है, उसका फर्स्ट ईयर में उसकी शादी कर दी जा रही है और वो आई है मेरे क्लास के अंदर बैठी है और उसने पूरे ऑर्नामेंट्स पहने हुए हैं और मैं चाहती हूँ कि वो स्कूल कॉलेज के अंदर कॉलेज की यूनिफॉर्म पहन के आए, तो मैं उसको क्लास से बाहर नहीं कहीं फेंक दूंगी, मैं उसके ऊपर संस्था का गेट नहीं बंद कर दूंगी। ये अगर मैं करती हूं तो उस बच्ची को मैं और उस कट्टरता की तरफ या उसकी जो भी भावनाएं उनको आहत करने की काम करती हूं, साथ ही साथ उसकी शिक्षा के दरवाजे भी बंद करती हूं। एक शिक्षक का दायित्व है, यदि वो कोई रिफॉर्म भी करना चाहता है तो रिफॉर्म के भी तरीके हैं। इस हिंदुस्तान में रिफॉर्म बहुत हुए और हिंदू धर्म में भी हुए और मुस्लिम धर्म में भी हुए। ठीक है शिवम लेकिन त्यागी, रिफॉर्म का एक तरीका होता है। ठीक है, आखिरी रिफॉर्म में सवाल, आप बदले की भावना मुद्दा नहीं रख सकते हिजाब किसी का भी के नहीं है, साथ। मुद्दा रवैये का है। इससे पहले कि आप जवाब दे, चैनिका जी बहुत छोटी सी आपको खुद से एक मैं आप वाकया सुनाना चाहती हूँ। जब हम स्कूल में थे हमारे को सख्त नियम बनाए गए थे, अगर हम किसी शादी में जाते थे ना, हाथ में मेहंदी भी लगाते थे, तो हमें कहा था कि मेहंदी लगा के आप अगर स्कूल आएंगे तो हर दिन 1 रुपए का जुर्माना हमें भरना पड़ता था, सिर्फ क्योंकि हमारे हाथ में मेहंदी लगे। हमारे घर में भी शादी है तो अगर हम हाथ में मौली पहनते थे या कोई तिलक बिंदी लगाते थे, 1 रुपए हर दिन का जुर्माना हम देते थे और हम मानते थे क्योंकि हमने स्वेच्छा से उस स्कूल में गए थे। मैं आपकी बात पे ही मैं अपनी टीचर की बात आज आपके साथ शेयर करती हूँ। हाँ। कि जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी, एक छोटे से गांव के अंदर, हमारे यहाँ कोई भी बच्ची बिंदी लगा के आती थी तो प्रिंसिपल उसको ये नहीं कहती थी कि बिंदी क्यों लगाई, तुम क्लास से बाहर जाओ, तुम्हें अंदर नहीं आने दिया जाएगा। वो मारवाड़ी में ये बोलती थी कि तेरा बींद कहाँ है भाई। बिंदी जो है विवाहित महिला लगाती हैं, आप यहाँ पढ़ने आए हैं तो आप स्कूल यूनिफॉर्म में आइए। तो ये वो जो तो बात है चर्चा आज कहीं भी और ही मेरे चली दिमाग गई, के अंदर है। बिंदी तो आप विवाहित महिला नहीं लगाती हैं, पर चलिए कोई बात नहीं, एक तरीका भी होता है। उनका तरीका था समझाने का कि आप लगाइएगा, समय आने पे लगाइएगा। अच्छा, तरीका कुछ गलत हो गया, तरीका गलत हो गया, सिर्फ उसकी थोड़ी सी उनको सजा दी जा रही है। आपको जवाब मिल गया शिवम त्यागी? पद्मजा जी, मैं तो ऑन अ लाइटर नोट यही पूछना चाहता हूं कि तरीके की अगर ये मॉरल जो ये चीजें इनको देनी है, हमें भी बता दें डिबेट का तरीका क्या होता है। कल ये ना कहना शुरू कर दे कि शिवम त्यागी तो डिबेट बहुत गलत तरीके से करता है। रियली अब स्कूल जो है अगर कोई कानून बनाता है, कोई कायदा बनाता है, कोई प्लीज बीच में मत बोलिए, कोई नियम बनाता है और उसमें कुछ बच्चे या एक बच्ची उसका विरोध करती है, तो मतलब उनको बैठकर जो है उसको काउंसिल करना चाहिए 2-2 घंटे, 3-3 दिन, 4-4 दिन, और वो नहीं काउंसिल करती है तो आने देना चाहिए। कोई तर्क है क्या? गजब बात हो गई। TV9 प्लीज, TV9 प्लीज रुक जाइए, प्लीज बीच में नहीं, बीच में मत, पूरा मौका दिया आप दोनों, ये गलत नहीं बोलेंगे, ये गलत है। काउंसलिंग क्यों नहीं होनी चाहिए? प्लीज आप बीच में नहीं बोले। चलिए आखिरी 30 सेकंड शिवम त्यागी, आखिरी 30 सेकंड प्लीज आप मुझे बोलने का मौका दीजिए। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। हाँ पद्मजा जी मुझे बोलना है प्लीज। थैंक यू। दूसरा भाई नियम है, कल एक मान लीजिए स्कूल का टाइमिंग है 9:30 बजे, बच्चे कहने लगे नहीं आ सकता, मैं तो 9:45 बजे आना है, 10 बजे आना है, मान लोगे क्या? कमाल बात हो गई। कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इस बात तो मान लेगा। पद्मजा जी अगर 2 से 10 बजे तक आती है तो कोई मान, प्लीज बीच में मत बोलिए। मान लिया वर्बल डायरी कोई चीज होती है, सारा यही नहीं कर देना। विवेक जी रुकिए जरा प्लीज, अपने समय में बोलिए प्लीज। थैंक यू। क्या ये बात, पद्मजा जी दिस इज रॉन्ग। क्या ये बात, चलिए आखिरी 30 सेकंड आपको दे रही हूँ, प्लीज बीच में मत टोकिएगा, बोलिए। थैंक यू। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, इस देश में कुछ कानून हैं, कुछ कायदे हैं, चाहे वो स्कूल्स हो, प्राइवेट संस्थान हो या किसी के लिए, अगर वो है तो सबको मानने पड़ेंगे। और जहां तक बात उस स्पेशली उस छात्र की है जो मुस्कान खान थी, ये देश जानता है कि उसके पीछे कौन कौन ताकतें काम कर रही है। ये देश जानता है कि किस तरीके से उसे वर्ल्ड वाइड सपोर्ट कहां से आई और किस किस तरीके से उसको प्रोपेगेट किया गया और किस किस तरीके से इस देश की धार्मिक एकता को तोड़ने की कोशिश की गई। ये मामला सिर्फ हिजाब का इतना सा नहीं था कि स्कूल में नहीं जाना। सवाल आखिर में बस इतना सा रह जाता है कि क्या सरकार नियम कानून से चलेगी या भीड़ तंत्र से चलेगी, ये आप खुद ही सोच लीजिए।